बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवालों के साथ हाज़िर। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दूसरी शादी ज़ाहिर है हर दूसरी तीसरी जगह इसका ज़िक्र होता है। अच्छा, इस शादी में भी दो बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें हैं। एक ये है कि बंदा डिवोर्सी है या बीवी फौत हो गई तो अब उससे शादी हो रही है, दूसरी शादी है, मगर उसकी बीवी मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, अब आप दूसरी शादी उससे करना चाह रहे हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फ़र्क आप ज़रा ये भी दो आपको वॉइस मेल में सुनाता हूँ। सर से कहिएगा मेरे हक में दुआ करें कि मेरे शौहर मेरे साथ अच्छा सलूक करें, तो खाली सिर्फ अपनी बीवी की ज़ुबान ही ना बोले, उन्हें नज़र आए कौन गलत है कौन, जिस तरह उसके लिए बोलते हैं उस तरह मेरे लिए भी बोलें। अभी आप सोचिए कि इस खातून का दुख शायद कोई फील भी ना कर सकता। उन्हें ये लगता नहीं है, शी इज़ फेसिंग कि उनके शौहर अपनी पहली बीवी की ज़ुबान बोलते हैं। यानी अगर वो डिसरेस्पेक्ट करती है, वो डिसग्रेस करती है, वो लफ्ज़ ख़राब बोलती है, तो शौहर जिसने अपनी मर्ज़ी से उस बीवी के बुरे रवैये की वजह से दूसरी शादी की थी, अब कुछ अरसे के बाद, जबकि इधर भी बच्चे हो गए, उधर बच्चे पहले मौजूद थे। अच्छा, ऐसे मियों के 3-3, 4-4 बच्चे पहली बीवियों से होते हैं और दूसरी बीवियों से भी 2-2, 3-3 हो जाते हैं। मेरा जो है क्या कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उस लम्हे अगर ख़वातीन लम्हे भर को ब्रेक लगा के सोच लें, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा अफसर है, पुलिस में है, फ़ौज में है, किसी और सरकारी महकमे में है, तो दिल में आता ख्याल कि मुझे बहुत अच्छा सलूक करेगा, अफसर है, किसी जगह भी घर लेके रख देगा। तो अगर वो अपनी पहली बीवी और पहले बच्चों के बाद आपको अपनाने जा रहा है तो मुरव्वत अपनी जगह पे कुछ सिक्योरिटीज़ और गारंटीज़ लाजमी कीजिए। लाइक यू मस्ट हैव योर ओन होम, रेंटेड हो, इंडिपेंडेंट हो, नंबर 1। दूसरा, पॉकेट मनी नो कंप्रोमाइज़। यानी आप सोचें, बाज़ केसेस में मेरे पास ऐसी ख़वातीन के दास्तानें और केसेस आए हैं कि वो बेचारियाँ अपनी भाभियों के घर जाके 3-3, 6-6 महीने, यानी मियाँ कह रहा कि अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी के घर जाके रह लो, और वहाँ आप 6 माह रह रहे हों, इवन अपनी नानी के घर, दादी के घर, माँ बाप बाज़ दफ़ा नहीं होते, तो आप सोचिए उनकी तो आप ज़िम्मेदारी नहीं हो। यानी वो तो आपको मोहब्बत में या पुरानी मुरव्वत में रख रहे हैं, तो क्या उनको गुस्सा नहीं आता होगा? क्या उनकी नज़र में आप बेवकूफ़ नहीं होते? जिसके लिए आपकी हैसियत थी वो आपको बेवकूफ़ कर रहा है, 4-4, 6-6 माह पूछ भी नहीं रहा, पैसे भी नहीं भेज रहा, ना आपका खर्च, ना आपकी दादी का, ना नानी का, जिसके घर आप रह रहे। असूलन तो उसको ओब्लाइज होना चाहिए, उनका भी खर्चा उठाए, लेकिन ये नहीं करते। अच्छा, उस वक्त जो मिज़री या तकलीफ़ आपको होती है या उठाते हैं वो बहुत दुख वाली होती है, और उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसके ख़त्म होने का कोई यानी डेफिनेटली हमारे पास शेड्यूल भी नहीं होता। एक मैसेज हम और सुनेंगे। सर, मैं उस्मा बात कर रही हूँ। 4 बजे वाली सेशन में मैंने आपसे बात की थी, हमारी बात हुई है। आप ना प्लीज़ एक वीडियो बनाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जो हमदर्दी में आके मर्द और मोहब्बत में आके दूसरी शादी करते हैं ना, तो उनसे कहें कि प्लीज़ अगर शादी की है ना तो निभाएं, उनको उनके पूरे हक़ दें और उनको इज़्ज़त तहफ़्फ़ुज़ दें, एक मकाम दें मुशे में। कोई ऐसी सलीक ना करें कि वो बेचारी मजबूर लाचार बन जाए। थैंक यू बुखारी का भी। अब देखें, इन्होंने बहुत ही दिल हिला देने वाली बात की है। वो कहते हैं कि उन मर्दों से भी कहिए जिन्होंने दूसरी शादियां कर रखी हैं कि उन लड़कियों को जो पल पल तिल तिल मरती हैं आपका इंतज़ार करके। यानी आप सोचिए कि अगर शौहर ने शाम को आ जाना है तो बीवी 8 घंटे इंतज़ार करेगी, खाना बनाएगी, सफाई करेगी, पर अगर आप किसी और जगह रह रहे हो और शौहर के आने का आपको इल्म ही नहीं है, पूरा दिन इज़ नोवेयर, अगला दिन नोवेयर, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, समटाइम कई महीने, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बर्बाद होती है, उनके लिए तो जीने का, मुँह धोने का, कपड़े बदलने का कोई इंसेंटिव भी नहीं होता
क्या रोती रहे वो बेचारी। ये रोना उनके वक्त में नहीं लिखा हुआ था, ये रोना कुछ ऐसे बेवफा या कम ज़र्फ़ और कम हौसला या बुज़दिल मर्दों की वजह से होता है कि जो पहली बीवियों के डर से, अल्लाह के बंदों को डरना ही था तो शादी ना करते, जब की है तो फिर मर्द बनो, उसकी ज़िम्मेदारी भी उठाओ। वो बच्चियाँ जो आपके निकाह में हैं, दुनिया में आप उनको जॉब भी नहीं करने देते, काम भी नहीं करने देते कि नहीं तो मेरी इज़्ज़त हो, रहो घर, तो इज़्ज़त क्या फाका करे, उसका खाना कहाँ से आए, उसके कपड़े कहाँ से आए। माँ बाप ज़िंदा हों तो फिर भी कपड़े लत्ते मिलते रहते हैं, लेकिन जब माँ बाप भी ना हों, भाई भी दूर हों, तो ऐसे केसेस में बच्चियाँ जिस परेशानी और जिस अजियत का शिकार होती हैं, समटाइम मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि लड़कियाँ खुदकुशी, इट लीड्स टू खुदकुशी, यानी आप इतना डिसरिस्पेक्टेड फील करते हैं, फिर फ़ोन नहीं करते, फ़ोन लेते नहीं हैं, मैसेज ना पढ़ते हैं ना मैसेज करते हैं, तो आप एक ज़िंदा लड़की से डील कर रहे हो जिसका नाम आपके नाम के साथ कानूनी, शरी, अखलाकी, समाजी हर तौर पे जुड़ा हुआ है। ये जो बाज़ लड़कियां उन शौहरों के दफ्तरों में पहुंच जाती हैं, उनके बॉसेस के पास, फिर जो वहाँ उनकी बेइज्जती होती है तो वो भी तो एक थ्रेट होती है ना। ये जो इतनी कहानियाँ बनती हैं, फिर इतने स्कैंडल बनते हैं, तो बहुत बेहतर है कि दूसरी शादियाँ करने वाले जो भाई साहबान हैं, ये अगर मजबूर हों, को कसम भी खाई हुई हो, बीवी पहली बीवी से डरते हों, उसका मुलाजिम हो, उसका खाते हो, वो घर की हुक्मरानी करती हो, या अपने बच्चों से डरती हो। एक वक्त आता है जब बच्चे बड़े हो जाएं, तो मैं समझ नहीं पाया, घर आपका, कमाते आप हो, लगाते आप हो, डर किस बात का है, यानी आप मुलाजिम हो उनके। ये लड़की जिससे आपने ब्याह रचाया 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले, बच्चे हैं उसके साथ या बच्चे नहीं भी हैं, तो उसकी इज़्ज़त, उसकी हिफाजत, उसकी देख रेख आपके अब्बा जी की ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रूव यू आर ए सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल पर्सन। ये उन सारे मर्दों के लिए मैसेज है कि जिन्हें शौक़ था इज़्ज़त का, मोहब्बत का, केयर का, कि दूसरी बीवियां लाड उठाएं, पैर दबाएं, सर में मसाज करें और बिल्कुल आप वहाँ शहज़ादे बन के रहो। ओके, इट्स योर राइट, आपने ये लिबर्टी, ये फ़ायदा ले लिया, पर उनको शेल्टर भी तो देना है ना। उनके साथ आपका नाम जुड़ा है, तो सिर्फ आप बेनिफिशरी हो, वो तो बेचारी परेशानी में है। तो ना तो दूसरों के घर उनको फेंका करें, ना दूसरों का घर छोड़ के आके भूल जाया करें। उनका महीने का खर्च, अब तो नौकर को भी आप इतने सारे पैसे देते हैं, घर में काम करने वाली माई को भी, उससे कभी पूछा है वो कहाँ खर्च करती है? यानी अपनी बीवियों से ऐसे नॉनसेंस लोग ये बात करते हैं कि तुम्हें रोटी तो तुम्हारी दादी नानी से मिल ही जाती है, तो क्या सिर्फ रोटी से ज़िंदगी बसर होती है? आपकी और कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सोच एक कम फहम, कम ज़र्फ़ और मतलबी आदमी की है, किसी सेंसिबल आदमी की नहीं हो सकती। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।